ओशो, ध्यान क्या है? ध्यान मन की अवस्था है। ध्यान बिना किसी विचार की शुद्ध चेतना की स्थिति है। साधारणता तुम्हारी चेतना कचरे से बहुत अधिक भरी हुई है, बस धूल से ढके हुए दर्पण की तरह। मन एक निरंतर चलता ट्रैफिक है। विचार चल रहे हैं, इच्छाएं चल रही हैं, स्मृतियां चल रही हैं, महत्वाकांक्षाएं चल रही हैं। ये रात दिन निरंतर चलने वाला एक ट्रैफिक है। यहाँ तक कि जब तुम सो रहे होते हो तो भी मन कोई न कोई काम कर रहा होता है। वह स्वप्न देख रहा होता है, वह अभी भी सोच रहा है, वह अभी भी चिंताओं और तनावों से भरा है। वह अगले दिन की तैयारी कर रहा है, अंदर ही अंदर तैयारी चल रही होती है। ये गैर ध्यान की अवस्था है। इसके ठीक विपरीत है ध्यान। जब कोई ट्रैफिक नहीं होता और विचार रुक जाते हैं, कोई विचार नहीं चलते हैं, कोई इच्छा तुम्हें डगमगाती नहीं है, तुम पूरी तरह से मौन होते हो, वह मौन ही ध्यान है। और उस मौन में सत्य जाना जाता है, अन्यथा कभी नहीं। ध्यान मन की अवस्था है और तुम मन के द्वारा ध्यान को नहीं पा सकते, क्योंकि मन स्वयं को टिकाए रखेगा। तुम मन को अलग रखकर ही ध्यान को पा सकते हो, इसके प्रति शांत, उदासीन और स्वयं को उससे दूर हटाकर, मन को गुजरता देखकर, लेकिन इसके साथ बिना कोई तादात्म्य बनाए, बिना ही सोचे कि यह मैं हूँ। ध्यान एक बोध है कि मैं मन नहीं हूँ। जब ये बोध तुम्हारे भीतर गहरा और गहरा हो जाता है, धीरे धीरे कुछ क्षण आते हैं, मौन के क्षण, शुद्ध रिक्तता के क्षण, पारदर्शिता के क्षण, ऐसे क्षण जब तुम्हारे भीतर कोई हलचल नहीं और सब कुछ ठहरा हुआ होता है। उन ठहरे हुए क्षणों में तुम जान लोगे कि तुम कौन हो और तुम्हें पता चलेगा कि इस अस्तित्व का क्या रहस्य है। गाना जारी है। यदि कोई अंतरिक्ष में घूरते समय कुछ भी नहीं देखता है, यदि कोई मन से मन का निरीक्षण करता है, तो वह भेदभाव को नष्ट कर देता है और बुद्धत्व तक पहुंच जाता है। आकाश में जो बादल घूमते हैं, उनकी कोई जड़ें नहीं है, कोई घर नहीं है, नहीं विशिष्ट विचार मन में तैरते हैं। एक बार आत्मचित्त का दर्शन हो जाए तो भेदभाव बंद हो जाता है। अंतरिक्ष में आकार और रंग बनते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में न तो काला और न ही सफेद रंग होता है। आत्म मन से सभी चीजें उभरती हैं। मन गुणों से और अवगुणों से कलंकित नहीं होता है। सभी समस्याओं की जड़ मन ही है। समझने वाली पहली बात यह है कि यह मन क्या है, ये किस चीज से बना है, क्या यह एक इकाई है या सिर्फ एक प्रक्रिया है, क्या यह सारगर्भित है या सिर्फ स्वप्न जैसा है। और जब तक आप मन की प्रकृति को नहीं जानेंगे, आप अपने जीवन में किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। आप कड़ी मेहनत कर सकते हैं, लेकिन यदि आप किसी एक व्यक्तिगत समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं, तो आप निश्चित रूप से असफल होंगे। ये बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि वास्तव में कोई भी व्यक्तिगत समस्या मौजूद नहीं है, मन ही समस्या है। यदि आप इस या उस समस्या को हल करते हैं, तो इससे मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि जड़ अछूती रहती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी पेड़ की शाखाओं को काटना, पत्तियों की छंटाई करना, न कि उसे उखाड़ना। नए पत्ते आएंगे, नई शाखाएं फूटेंगी पहले से भी ज्यादा। छंटाई से पेड़ को घना होने में मदद मिलती है। जब तक आप यह नहीं जानते कि इसे कैसे उखाड़ना है, आपकी लड़ाई निराधार है, यह मूर्खतापूर्ण है। तुम वृक्ष को नहीं, स्वयं को नष्ट करोगे। लड़ने में तुम अपनी ऊर्जा, समय, जीवन बर्बाद करोगे और पेड़ मजबूत और मजबूत, कहीं अधिक मोटा और अधिक घना होता चला जाएगा। और आप आश्चर्यचकित होंगे कि क्या हो रहा है। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इस समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, और वे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अगर एक समस्या सुलझ भी जाए तो अचानक 10 समस्याएं उसकी जगह ले लेती हैं। व्यक्तिगत एकल समस्याओं को हल करने का प्रयास न करें। कोई समस्या नहीं है, मन ही समस्या है। लेकिन मन तो भूमिगत छिपा है, इसलिए मैं इसे जड़ कहता हूँ, ये प्रत्यक्ष नहीं है। जब भी आपके सामने कोई समस्या आती है तो वह समस्या जमीन से ऊपर होती है, आप उसे देख सकते हैं, इसीलिए तुम उससे धोखा खाते हो। हमेशा याद रखें, दृश्य कभी जड़ नहीं होता, जड़ हमेशा अदृश्य रहती है, जड़ हमेशा छिपी रहती है। दृश्य से कभी मत लड़ो, अन्यथा तुम परछाइयों से लड़ोगे। आप खुद को थका सकते हैं, लेकिन आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आ सकता। वही समस्याएं बार बार सामने आती रहेंगी। आप अपने जीवन का निरीक्षण कर सकते हैं और आप समझ जाएंगे कि मेरा क्या मतलब है। मैं मन के किसी सिद्धांत के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बस इसकी तथ्यात्मकता के बारे में बात कर रहा हूँ। ये तथ्य है, मन का समाधान करना होगा। लोग मेरे पास आते हैं और पूछते हैं, शांतिपूर्ण मन कैसे प्राप्त करें। मैं उनसे कहता हूँ, शांतिपूर्ण मन जैसा कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। ये कभी नहीं सुना।